Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS today I am going to discuss exercise B of chapter 8. Chapter name is Our Earth and its Resources. हमारी पृथ्वी और इसके संसाधन. बच्चों आज मैं चैप्टर 8 हमारी पृथ्वी और इसके संसाधन के एक्सरसाइज बी डिस्कस करने जा रही हूँ. एक्सरसाइज बी है कंप्लीट द सेंटेंसेस. इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सेंटेंस जो है वो अधूरे हैं, आपको कुछ वर्ड्स फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है बिकॉज वी सी जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ द अर्थ. क्योंकि हम पृथ्वी का बस छोटा सा ही पार्ट, टीनी पार्ट मतलब छोटा सा ही पार्ट देखते हैं. इट लुक्स तो यह दिखाई देती है. जब पृथ्वी जो है वो राउंड है, लेकिन पृथ्वी का हम बस केवल थोड़ा सा ही पार्ट देख पाते हैं. इसी कारण से अर्थ हमें कैसी दिखाई देती है? अर्थ हमें फ्लैट दिखाई देती है. तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे फ्लैट. फर्स्ट सेंटेंस में आप फिल करेंगे फ्लैट. अर्थ का हम केवल थोड़ा सा ही पार्ट देख पाते हैं. इसी कारण से अर्थ हमें कैसी दिखाई देती है? अर्थ हमें फ्लैट दिखाई देती है. जबकि अर्थ फ्लैट नहीं होती, अर्थ कैसी होती है? राउंड होती है. सेकंड देखिए पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस. स्पेस में से, अंतरिक्ष में से जो पिक्चर्स लिया जाता है वो प्रूव्ड, उसने सिद्ध किया है दैट कि द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्पेस से जो अर्थ के पिक्चर्स लिए गए हैं उससे प्रूफ होता है कि अर्थ जो है वो हमारी फ्लैट नहीं है. अर्थ कैसी है? अर्थ राउंड है. तो सेकंड में आप फिल करेंगे राउंड. थर्ड सेंटेंस देखिए अर्थ गिव्स अस मेनी वंडरफुल थिंग्स. पृथ्वी हमें बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें हमें गिफ्ट्स मतलब देती है. दीज आर कॉल्ड, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? पृथ्वी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसका उपयोग हम करते हैं अपने लाभ के लिए. तो वे सारी चीज़ें कहलाती है रिसोर्सेस. अर्थ से मिलने वाली वे सारी चीज़ें जिनका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है उसे हम कहते हैं रिसोर्सेस. तो थर्ड सेंटेंस में आप फिल करेंगे रिसोर्सेस. देखिए फोर्थ है अर्थ हैज एन इमेजिनरी लाइन. पृथ्वी की एक काल्पनिक लाइन होती है ऑन विच, जिसमें इट रोटेट्स, वह रोटेट करती है. इट इज़ कॉल्ड द अर्थ. वो क्या कहलाती है? तो वह अर्थ की एक्सिस कहलाती है. पृथ्वी राउंड होती है, गोल होती है, और उसका एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस के चारों ओर वो घूमती है. जैसे आपने लट्टू को देखा होगा, तो लट्टू जो है वो एक ही प्लेस पे गोल 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 घूमता है, तो वो एक एक्सिस के परितः घूमता है. उसका जो एक्सिस है उसकी कील से होकर गुजरता है. उसी तरह से अर्थ भी एक एक्सिस के परितः घूमती है जिसको हम कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन के प्रति, एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर घूमती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस. तो एक्सिस आप लिखेंगे फोर्थ वाले में, एक्सिस फिल करेंगे.
तो फोर्थ सेंटेंस में आप फिल करेंगे एक्सिस। अर्थ एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू रोटेट करती है जिसको एक्सिस कहते हैं। आइए फिर से इन चारों सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। बिकॉज वी सी जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ अर्थ, क्योंकि हम पृथ्वी का केवल थोड़ा सा ही पार्ट देखते हैं। इट लुक्स फ्लैट, इसलिए यह हमें फ्लैट दिखाई देती है, समतल दिखाई देती है। अर्थ जो है राउंड है, लेकिन हम केवल थोड़ा सा ही पार्ट देखते हैं, इसीलिए वो हमें फ्लैट दिखाई देती है। सेकंड है पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस, अंतरिक्ष से जो पिक्चर्स लिया जाता है, प्रूव्ड दैट, वह यह सिद्ध करता है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है। अंतरिक्ष से लिए गए पिक्चर से यह सिद्ध होता है कि अर्थ का शेप राउंड है, गोल है। नहीं तो पहले लोग समझते थे कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, समतल है, फ्लैट है। थर्ड है अर्थ गिव्स अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, पृथ्वी हमें बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें देती हैं। दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, इसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। फोर्थ है अर्थ हैज़ एन इमेजिनरी लाइन, अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ऑन विच इट रोटेट्स, जिसमें वो रोटेट करती है। इट इज़ कॉल्ड द अर्थ एक्सिस, इसे हम अर्थ का एक्सिस कहते हैं। बच्चों इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्सरसाइज बी बुक पे फिल कर लेंगे, और जो एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर है उसको आप एक बार फिर याद करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज बी वीडियो को देखकर एक्सरसाइज बी समझकर आप बुक में फिल कर लेंगे एक्सरसाइज बी, और एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर फिर से याद करेंगे। थैंक यू।